कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में इंतजार की घड़ी चल रही है। इस बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहे दुनिया के लिए अमेरिका दवा कंपनी फाइजर ने बड़ी खुशखबरी दी है। और खुशखबरी भी ऐसी कि हर किसी का दिल गार्डन गार्डन हो गया, क्योंकि जिस स्टेज पर वैक्सीन साइड इफेक्ट की चुनौती से दो चार हो रही है, उस आखिरी ट्रायल में इस कंपनी की कोविड-19 वैक्सीन ने सबसे जानदार नतीजे दिए हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी जीत। फाइजर वैक्सीन साबित हुई सबसे असरदार। वैक्सीन 90% से भी ज्यादा प्रभावशाली साबित हुई है। अब उम्मीद की जा रही है कि ये वैक्सीन साल के आखिर तक मिल जाएगी। ये वैक्सीन पहली ऐसी दवा निर्माता है जिन्होंने बड़े पैमाने पर क्लिनिकल परीक्षण से सफल डेटा जारी किया है। कंपनियों ने कहा है कि उन्हें वैक्सीन के अब तक कोई गंभीर परिणाम नहीं मिले हैं। टीका के आपातकालीन उपयोग के लिए इस महीने अमेरिकी अनुमति मिलने की उम्मीद है। फाइजर के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अल्बर्ट बोर्ला ने कहा, आज विज्ञान और मानवता के लिए एक महान दिन है। हम अपने टीके के विकास कार्यक्रम में इस महत्वपूर्ण मील के पत्थर तक पहुंच रहे हैं। ऐसे समय में जब दुनिया भर में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और अधिक क्षमता वाले अस्पतालों को फिर से खोला जा रहा है, कि मील का पत्थर अर्थव्यवस्थाओं में सुधार के लिए काम आएगा। फाइजर 16 से 85 वर्ष की आयु के लोगों के लिए वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए व्यापक अमेरिकी प्राधिकरण की तलाश करने की उम्मीद करता है। ऐसा करने के लिए अध्ययन के 44,000 प्रतिभागियों में से आधे के 2 महीने के सुरक्षा डेटा की आवश्यकता होगी, जो इस महीने के अंत में होने की उम्मीद है। भारत में आएगी फाइजर वैक्सीन। वर्तमान रिजल्ट के बाद फाइजर ने कहा कि कंपनी इसी साल 50 मिलियन और 2021 तक 1.3 बिलियन वैक्सीन का उत्पादन करने वाली है। इतना ही नहीं, इसी साल 20 मिलियन लोगों का वैक्सीनेशन करने की भी योजना है। लेकिन फाइजर ने अभी तक भारत में इस वैक्सीन को उपलब्ध करवाने की अपनी योजनाओं की घोषणा नहीं की है। भारतीयों को इस वैक्सीन के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि वैक्सीन की शुरुआत डोज अमेरिका में सबसे पहले मिलेगी। अमेरिकी सरकार ने फाइजर से 100 मिलियन डोज की एडवांस परचेज डील कर रखी है। इसके अलावा कनाडा, जापान और यूके ने भी एडवांस्ड ऑर्डर्स दे रखे हैं, यानी शुरुआती सप्लाई रिजर्व है। फाइजर ने इस वैक्सीन के लिए जर्मन दवा कंपनी बायोएनटेक और चीनी कंपनी फोसून से डील की है। जर्मन कंपनी यूरोप में और चीनी कंपनी एशिया के कई हिस्सों में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करेगी। भारत इस ग्लोबल डील का हिस्सा नहीं है। फाइजर ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बैंकिंग वाली कोवैक्स से भी कोई डील नहीं की है। फाइजर ही नहीं, भारत ने किसी भी ग्लोबल या घरेलू वैक्सीन निर्माता से एडवांस परचेज एग्रीमेंट नहीं किया है। क्या भारत में आ पाएगी फाइजर की वैक्सीन? भारत के लिए ये वैक्सीन थोड़ी टेढ़ी खीर इसलिए भी है कि ये एक mRNA वैक्सीन है, जिसे बेहद कम तापमान यानी -70 डिग्री सेल्सियस तक वाला स्टोरेज चाहिए, वरना ये खराब हो जाती है। लिहाजा भारत में इस वैक्सीन को बड़े पैमाने पर उपलब्ध करवाने में दिक्कत आ सकती है। -70 डिग्री तापमान पर स्टोर करना खुद अमेरिका में ही एक बड़ी चुनौती है। अब भारत जैसी गर्म जलवायु वाले देश की बात तो छोड़ दीजिए। इसी वजह से राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रमों में ऐसी वैक्सीन को शामिल करने की कोशिश होगी जिन्हें आसानी से स्टोर किया जा सके। एक बार कोई वैक्सीन उपलब्ध हो जाए तो भारत को पहले 6 महीने में सभी डोज पैक करने के लिए करीब 6.10 करोड़ वायल्स यानी शीशियों की जरूरत होगी। वैक्सीन तैयार कर रही फार्मा कंपनियों ने इशारा किया है कि उनके पास त्वरित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक है। अगले 6 महीनों में 9.3 करोड़ अतिरिक्त वायल्स तैयार करने की क्षमता भी भारत के पास है, जिसे कंपनियां और बेहतर कर रही हैं। वैक्सीन को लेकर बने नेशनल ग्रुप की एक सब कमेटी सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स को परख रही है। उसमें वैक्सीन निर्माताओं और वायल उत्पादकों से बातचीत कर एक प्लान तैयार किया है। एक अधिकारी के अनुसार 3 वैक्सीन निर्माताओं भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कैडिला का अनुमान है कि उन्हें पहले 6 महीनों में वैक्सीन स्टोर करने के लिए करीब 6.10 करोड़ ग्लास वॉयल्स की जरूरत पड़ेगी। उनके पास इस डिमांड को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक है। हमने वॉयल मेकर्स के साथ भी बातचीत की है, जो और उत्पादन के लिए तैयार दिख रहे हैं। भारत में स्कॉट कायशा, सेंट गोबेन, बोरोसिल क्लासपैक और गैरश ह्यूमर इंडिया जैसी कंपनियां वॉयल बनाने में सबसे आगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि एक बार कोविड-19 की कोई वैक्सीन अप्रूव हो जाए तो जुलाई 2021 तक 25 से 30 करोड़ भारतीयों को टीका लगाने की तैयारी है।
सभी वैक्सीन 2 डोज वाली हैं। ऐसे में पहले चरण के लिए करीब 50 करोड़ डोज की जरूरत पड़ेगी। वैक्सीन निर्माताओं का कहना है कि वैक्सीन को मल्टी डोज वॉयल्स में स्टोर किया जा सकता है। एक वॉयल में 10 डोज तक स्टोर की जा सकती हैं।